सो इन्हीं लोग का था और गवाह मतलब हो रहा वहाँ पे, पर इस वजह से रो रही है। ये मतलब आरती जी अभी भी इतना दया है ना अपने परिवार के लिए, अभी बहुत समझाया उनको लेकिन वो लोग नहीं समझा, लेकिन क्या करें। अब हम लोग के हाथ में तो लिखा नहीं है, कानून के हाथ में है दोस्तों। और दोस्तों देखिए किस तरह रो रो के बुरा हाल कर लिया है, जो कि हम लोग बहुत समझाए हैं बहुत, क्या अब हम लोग के हाथ में नहीं ना है तो, लेकिन जो है फिर भी मतलब मानती है, लेकिन क्या करें, माँ बाप का फिर भी याद तो हेबे करता है ना। सो देखिए, सो आप लोग इनको जो है कमेंट में बताइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोग वीडियो क्लिप देख के समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने वीडियो देखा ये आरती का और आरती के हस्बैंड का, यानी कि छोटू के भाई का। आरती के आँख में जो आंसू है वो पछतावे के आंसू हैं, यही मुझे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आरती यही सोच रही होगी कि मैंने प्यार किया किस लिए, उसको हासिल करने के लिए। प्यार तो वैसे भी हासिल नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सोच रही होगी कि इससे अच्छा तो था हम अपने माँ बाप के हिसाब से शादी कर लेते। ये भी तो अनचाहा ही रिश्ता है जो निभा रही है। कहीं ना कहीं इसके वजह से बीच बीच में कभी ट्रोल हुई कि मन्नू मारता है, मन्नू तकलीफ़ देता है। तो जो भी है सच, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन इस समय जो आंख में आंसू हैं आरती के, यही इस समय ये गवाह दे रहे हैं कि ये जो आरती हैं इनके मन में पछतावा हो रहा है। क्योंकि मन्नू ने खुद बताया कि ये रो रही हैं इसलिए कि इनके भाई और पापा का बेल नहीं हुआ। तो ये जो दर्द है अपने परिवार के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, ये पछतावे का दर्द है कि आज ये मेरी वजह से जो भी हुआ है। प्यार तो मुझे हासिल वैसे भी नहीं हुआ, तो इससे अच्छा था कि हम नहीं करते, ना ही छोटू की जान जाती, ना ही इसके भाई पापा जेल जाते, और जो भी था आज सब बढ़िया रहता अगर आरती के मतलब आरती चाहती तो कहीं ना कहीं ये पछतावा है कि मैंने कहाँ से क्या कर लिया। ये सब मेरे वजह से है। ये आँख में आंसू हैं, बेशक बयां कर रहे हैं दिल का दर्द। ये आँख में आंसू इसलिए हैं कि बाप और भाई का बेल नहीं हुआ। ये दर्द है, तड़प है। ये नहीं है कि अपने प्यार के लिए, ठीक है उस टाइम जो सिचुएशन था, जो बन रहा था उस टाइम पे उसने जो कानून और लोग कह रहे थे जो सही था उसके लिए सपोर्ट में खड़ी रही आरती, वो चलिए ठीक है। गलत तो गलत है, एक लड़के की जान गई, एक माँ का गोद छीना गया, तो उस समय जो अच्छा था, जो सही था, उसके साथ साथ खड़ी थी। गलत तो था ही, लेकिन ये पछतावा इसलिए है कि वो गलती इसीलिए हुई। कोई भी बाप और भाई नहीं बर्दाश्त करेगा अपनी बहन बेटी को गैर मर्द के साथ में रात बिताते हुए, या कुछ भी हो, रात बिताओ तो छोड़ो, बात करते हुए नहीं बर्दाश्त करता है। तो वो तो रात में गया था। तो आज जो भी सिचुएशन था भाई, कोई भी हो, एक अच्छा समझदार और कोई भी बाप भाई हो, कोई एक इंसान कमेंट करके बता दो कि कोई बर्दाश्त कर सकता है अपने बहन बेटी के साथ इज्जत खिलवाड़ करते हुए इंसान को। तो वो क्रोध की बात है। किसी को समझने की शक्ति होती है, किसी को नहीं होती है। उस टाइम पे गलत और सही का डिसीजन नहीं हो पाता है माइंड में, जो बाप भाई के मन में आता है उस टाइम पे मारो या धाड़ो का हो जाता है। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि उन्होंने मतलब अंदर से खून खौला होगा कि वो जान लेने पे तुल गए, और जान ले भी लिया। ये गलत किया उन लोगों को। यहाँ पे पुलिस को बुला लेना चाहिए था, या उनके परिवार को। जैसे कि मैं बहुत बार वीडियो बनाई हूँ, ये बात बोली हूँ कि पुलिस को बुलाना चाहिए था परिवार वालों को। खुद के हाथ में मतलब अपने ही न्याय कर लेते हैं लोग, ये गलत होता है। और उसी न्याय के चक्कर में किसी के घर की जान जाती है। उस लड़के ने गलत किया कि आरती के साथ में मिलने को चला आया रात में, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आरती इस टाइम यही सोच रही है कि मेरी वजह से हुआ। ये पछतावे के आंसू हैं और कुछ नहीं है। आज तकलीफ है अपने भाई बाप के लिए कि मेरे भाई बाप जेल में है, नहीं छूटे हैं। एक बूढ़ी दादी जो है घर पे है, जिसको खाना बनाने के लिए कोई अच्छे से नहीं दे रहा है, खाना बना के नहीं दे रहा है। एक छोटा भाई है, उसका भविष्य खराब हो गया। माँ दर दर भटक रही है। भाभी जो है दुधमुहे बच्चे की माँ जो जेल में है, दुधमुहा बच्चा बाहर है, अपने माँ से अलग है। तो ये कहीं ना कहीं आरती के वजह से ही हुआ।
और ये पछतावे के आंसू मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों के बीच में बताना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है यार कि कंट्रोवर्सी हो रहा है सिर्फ उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहें। बस हमें अपने फ़ायदे का सोचना चाहिए, कभी कभी अपने मन का भी सोचना चाहिए, अपने दिल का भी सोचना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका आंसू देखा, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देना चाहिए, अपनी सोच को, कि मतलब ऐसा भी होता है कभी पछतावा। जो प्यार होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि कभी प्यार करना चाहिए। कभी किसी का प्यार तो पूरा नहीं होता है, पूरा होता है तो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इस इश्क में बहुत सारे परीक्षा देने पड़ते हैं, बहुत सारे आग के दरिया को पार करना पड़ता है, इजी नहीं मिलता है इश्क। और जिसको मिल गया वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कहते हैं कि इज्जत से जाओ, अपने बाप माँ के पसंद पे जाओगी तो तुम इज्जत से जाओगी, तुमको इज्जत से विदा भी किया जाएगा। तुमको कोई तुम्हारे साथ में कुछ गलत होता है तो तुम हक से बोल सकती हो कि तुमने ही तो किया था। लेकिन आज एग्जाम्पल देख लीजिए आप आरती का, कि आज ये क्या सिचुएशन है कि अगर इसको तकलीफ, एग्जाम्पल के तौर पे, कि ससुराल में अगर तकलीफ भी है, मान लीजिए कि ये लोग टॉर्चर नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि अपने ही घर का लड़का जिस बेटी के वजह से गया है, तो एक इंसान होगा ना कि अच्छा है अपने घर में रखते हैं, अपने बेटे के बदला, जैसे मूवियों में होता है कि अपने बेटे के मौत का बदला इससे लेंगे, खूब तड़पाएंगे, खूब उतारेंगे, पूजेंगे। वो तो शुक्र मनाइए कि मनु का और छोटू का परिवार इतना अच्छा है। एक माँ, मतलब दूसरी माँ होती ना तो सही में असली सास का रूप तो छोड़ो ही, सौतेली माँ का भी छोड़ो, असली माँ का रूप दिखाती, जिसके बेटे की जान गई इस लड़की के वजह से, उसको किस तरीके से वो माल रखती। लेकिन इस माँ का देखो आंख में आंसू है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। इस बाप का देखिए सोच कितना अच्छा है, उन्होंने शादी कर लिया मनु से, आरती का, उनकी सोच को उन्होंने बताया कि मैं इसलिए अपने घर में रख लिया कि ये दूसरे परिवार में जाएगी तो इसको ताना दे दे के मार देंगे कि देखो तुमने किसी की जान ली, इसलिए मैंने अपने ही घर में रख लिया। तो इतना बड़ा दिल सबका नहीं हो सकता है यार, बहुत 100 में से या करोड़ों में से एक इंसान का हो सकता है, जो कि ये हैं लोग। महान तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन फिर भी इनका बहुत बड़ा दिल है, जो कि अपने ही बेटे की कातिल की बेटी को अपने पास रख लिए। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही है सबक कि उसके बाद भी, आरती छोटू के मौत के बाद भी बहुत सारे वहाँ के एरिया, बिहार जहाँ से ये हैं लोग, वहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रेम प्रसंग आए हैं ऐसे। और ये प्रेम का मतलब ये नहीं है किसी के घर के चिराग को आप लोग उजाड़ दो। आप लोगों को ऑप्शन है, जाके आप कानून व्यवस्था को पकड़िए, आपके साथ में न्याय ज़रूर होगा। आप दूसरे को मारते हैं, सबसे पहले अपने घर की इज्जत को मारिए ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आखिर में आपके घर की इज्जत मारने के बाद भी आपके घर में नहीं रही, वो दूसरे के घर में ही चली गई, उसी के घर में चली गई, तो क्या फ़ायदा मारने का उसको। ये बात सबक की है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बेटी को बचाने के लिए दूसरे के चिराग को मार सकते हैं, आपकी बेटी की सबसे बड़ी गलती है। वो आपके घर तक इंसान आया सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के बुलाने में। किसी तीसरे का इतना बड़ा साहस नहीं हो सकता कि आपके घर में आ जाए रात में। तो सबसे पहले अपने बेटी को गला दबा के मारिए। वैसे भी जेल गए, वैसे भी जाते। बस यही सोच की बात है। और आरती का जो आंसू है ना, अब पछतावे का आंसू है, और इसको अब पछतावा हो रहा है। आप लोग देख सकते हो वीडियो में। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तड़प तड़प के आरती को रोना पड़ेगा और गिल्टी फील होगी कि मेरे वजह से जान गई। ये गिल्टी इंसान ना, ये जो बहुत बड़ी गिल्टी है, किसी के कत्ल का इल्ज़ाम खुद पे लेना, ये बहुत बड़ी गिल्टी है। सोच के ही इंसान मर जाता है। इसीलिए आरती की आज हालत देख सकते हो क्या है। हर दिन ये बीमार रहती है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में, ये सोच के कि मेरी वजह से किसी की जान गई। और ये जब तक इंसान मरेगा नहीं तब तक ये सोचते हुए मरेगा। एक इंसान की वजह से 2 फैमिली बर्बाद हो गई। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। प्लीज़ आप लोग अपनी राय दीजिएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। ज़रूरी है, मैं सबके साथ, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो बनाती हूँ। कंट्रोवर्सी हो रही है तो 1-2 वीडियो बनाया, उसके बाद से यार हो गया, बहुत हो गया, सभी तो वही बना रहे हैं। अलग अलग आप लोग कुछ भी लाइए तो इंसान उसको देखेगा आप लोगों को।
कोई अच्छी कहानी लाइए, सच्ची कहानी लाइए, जिसको सुन के लोगों को लगे कि हाँ आपके में कुछ है बात। तो चलिए इसी के साथ में बाय बाय।